फर्क समय जो है वो उन्होंने 10,000 दिया है और स्ट्रेट टाइम मेथड यूज है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज नॉन इन द ईयर ऑफ सेल एट 10% पर एनम। ठीक है, रिक्वायर्ड आपसे क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट क्या है? मोटर व्हीकल अकाउंट बनाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट बनाए और थर्ड में डिस्पोजल अकाउंट बनाए। यही 3 अकाउंट है और इन्हीं 3 अकाउंट को मास्टर करना होता है। पार्ट एक्सचेंज इज समथिंग बेटा जो कि आप लोगों ने ओ लेवल्स में पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है? दैट इज समथिंग व्हिच इज न्यू। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपने पास मोटर व्हीकल अकाउंट। I'm using the short form for motor vehicle is MV. अच्छा, और यार डेट जो है वो इसकी 31st ऑफ दिसंबर 2010 है, ठीक है? मैंने कहा अकाउंट हमने 31st दिसंबर 2010 पे बनाने हैं इस ईयर एंड पे। सबसे पहले हमारे पास अच्छा यार, एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चे, ये तरीका अगर जिंदगी में इस्तेमाल करोगे ना तो गलती नहीं होगी। अब क्योंकि तुम लोग 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका आप लोगों को बता देना चाहिए कि हाथ अब थोड़ा बहुत सीधा हो गया होगा। मैं तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाऊंगा, एक एक करके नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले ब्रॉडऑन कितना है आपके पास? 300,000 कॉस्ट का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 150,000। यहां तक क्लियर है? यस, ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता है कि वो डेबिट पे आता है और वो क्रेडिट पे आता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। अच्छा, अब आ जाता है नया मोटर व्हीकल लिए 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख की लिए मसला ये है कि 2 लाख रुपए की लिए और पुरानी भी बेची है ना, है ना? पुरानी भी बेची है ना। 2 लाख रुपए का एसेट लिया है, पुरानी जो बेची है उसके ऊपर अलाउंस कितना मिला है? 10,000। तो जेब से कितने लिए? 1,90,000। वेरी गुड। ये मेन पॉइंट है। आप अगर ये निकाल लेते हैं ना तो इसका तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन एक है, एंट्रीज 2 होंगी, देख लो। बैंक से कितना पे कर रहा हूं मैं? 2 लाख का एसेट दिया ना नया, बैंक से कितना पे कर रहा हूं? 1,90,000। और जो डिस्पोजल का एसेट है उससे कितने आ रहे हैं? 10,000। समझ आ गई? और जो एसेट डिस्पोज किया है उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 60,000। समझ आ गई? सर बैंक 190,000 मेरी बात दोबारा से मैं बता देता हूं मेरी जान। 2 लाख रुपए का तुमने नया एसेट परचेज किया और उसके लिए जो तुम्हें अलाउंस मिला है ना, अलाउंस ऑफ 10,000 रिसीव, यानी कि तुमने जो पुराना एसेट सेल किया वो 10,000 में डाला उन्होंने। और पुराना एससीडी 60,000 वाला बेचा। जो 60,000 की कॉस्ट थी और जो उन्होंने डाला है वो 10,000 में डाला है। कैश भी दिया उन्होंने, उन्होंने एडजस्ट किया उसे। समझ गया बात? नहीं। अच्छा, मैं भी समझा देता हूँ यार। तेरे पास कौन सा फोन है? सैमसंग कौन सा मॉडल? A7। ओके, A72। तुम्हारे पास A72 है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये फोन है तकरीबन 1,200 का, 1,200 डॉलर। ठीक है, अब तुमने इसे अपग्रेड करना है ए
80 पे, ठीक है। जो फोन मिल रहा है कितने का? $1300। 2000 का। इतना महंगा फोन कौन सा होता है? बस मैं एग्जाम्पल है, ठीक है। 1200 और ये 2000। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1200 का एडजस्ट करेगा वो, तो अब तुमने कितने पैसे देने हैं? 800। 800 ना, 800 देने हैं ना नया फोन लेने के लिए। तो इसे कहते हैं पार्ट एक्सचेंज। यहाँ पे भी 2 लाख कैसे की है? 10,000 का उसने पिछला फोन डाले, बाकी जेब से नहीं है। बेच दिया ना बस। हाँ, एग्जैक्टली, समझ आई? तो डिस्पोजल अकाउंट में आप 10,000 लिखेंगे। अब देखें, मैं बताता हूँ। अब डिस्पोजल अकाउंट में पहले जो ऐसा डिस्पोज हुआ उसकी कॉस्ट कितने का था? 60,000 का। बेचा, बेचा कितना है? 10,000 में एडजस्ट किया। बैंक की जगह मोटर व्हीकल अकाउंट आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं डेप्रिशिएट कितना हुआ था, कब लिया था यार ये? बैंक ही लिया। बैंक, क्योंकि बैंक का चक्कर ही नहीं हुआ ना, उसने एडजस्ट किया ऐसे। एडजस्ट क्या मतलब? यार उसने, तुमने 2 लाख कैसे किया ना, उससे 10,000 का तुम्हारे पैसे पैसा ऐसा डाल लिए, तो पैसा तो दिए नहीं, उसने बैंक कहां से आ गया? डाल दिया क्या? यार एडजस्ट कर लिया ना। देख, 2 लाख रुपए की चीज के अंदर 1,90,000 तुमने जेब से दिए, 10,000 का पिछला ऐसा डाल गया जो बेचा है। कहाँ डल गया? पूरे 2 लाख बनाने में, जिस तरह यहां पर 2,000 की चीज देने के लिए 1200 का फोन एडजस्ट हो गया था ना, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 2 लाख रुपए का फोन लेने के लिए या मोटर व्हीकल लेने के लिए पिछला वाला 10,000 का एडजस्ट हुआ है, सेटल हुआ है, पार्ट एक्सचेंज हुआ है, समझ आई? अच्छा सही। ओके। मतलब पैसे नहीं। हाँ, पैसे नहीं दिए ना, पेमेंट का कमी कर लिया ना। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। जो एसेट बेचा है वो 60,000 का था, 10% स्ट्रेट लाइन, साल की डेप्रिसिएशन 6,000। कब लिया था? 2006 में। 2006 का पूरा साल, 7 का पूरा साल, 8 का पूरा साल, 9 का पूरा साल और 10 की नहीं होगी, क्योंकि नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है। तो 4 साल, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 24 ना। 24,000 डेप्रिसिएशन आ गई उस एसेट की जो बेचा है। डिस्पोजल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और अपने अकाउंट में डेबिट साइड पे। इस साल के एंड पे कैरी डाउन बैलेंस कॉस्ट का कितना है? अब एसेट्स कितने के रह गए तुम्हारे पास? 5 लाख माइनस 60,000 कितना आ गया? 440,000 के एसेट्स रह गए। 10% पूरा ले लो, उस पर पूरे साल यूज किए अभी एसेट 44,000। बैलेंस कैरी डाउन निकालो। कितना बना ये? 194 और 194,000 माइनस 24,000 करो। 194 माइनस 24
194/24 हाँ 170 174 और 170 170 ना पूरा पूरा। अच्छा भाई अब ये समझ लो, अच्छा इसका प्रॉफिट और लॉस भी निकाल देना। 24,000 प्लस 10,000 कितना हुआ? भारी नुकसान है भाई, भारी सख्त नुकसान। 34,000 माइनस 60 इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में चला जाएगा। हाँ जी कितना निकला लॉस? 26,000 कितना? 26,000 26,000। अब समझ आ गई? ये मैंने आपको पार्ट एक्सचेंज की एग्जांपल करा दी है। इस तरीके से वो पार्ट एक्सचेंज अक्सर पूछ लेता होता है क्वेश्चन के अंदर। एक चीज और रह गई है, उसके बाद डेप्रिसिएशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज डीलिंग विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये तो Yes. कभी नहीं पढ़ाई आपने, हाँ ये तो कभी नहीं पढ़ाई आपने इंश्योरेंस। पढ़ाया था पिछली बार, इंश्योरेंस लेक्चर सेम है ना। यस ये इस बार नहीं ऐड हुआ, इससे बार नहीं। अच्छा यार इंश्योरेंस का ये सीन होता है कि इंश्योरेंस आपको पता है क्या होती है? पता है ना, यानी कि कोई यार नहीं क्लास में इसको इंश्योरेंस का ना पता हो? सबको पता है? तरीका होता हाँ है। लूटने का तरीका होता है। हाँ लूटने का तरीका भी कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए कभी कभार बड़ा बेनिफिशियल भी हो जाता है, समझ रहे? लेकिन इंश्योरेंस में बेसिकली होता ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल चार्ज करती है, और उसके अगेंस्ट अगर आपकी मशीनरी में, मोटर व्हीकल में, किसी भी एसेट में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस की इशू, को प्रॉब्लम को रौला क्रिएट हो जाता है, या अगर एक्सीडेंट हो जाता है, टोटल लॉस भी हो सकती है, ठीक है, और उसका रिपेयर के लिए जो पैसे लग रहे हैं वट एवर, वो इंश्योरेंस में कवर कर देती है, आपको उसके लिए कुछ पे ऑफ नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब ये मैं आपको जरा बता देता हूं, इसकी भी एग्जांपल करा रहा हूं, समझ लो। मोटर व्हीकल है हमारे पास जिसकी कॉस्ट है $120,000। कैसे सर? $120,000 कॉस्ट है। अच्छा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर जो बेटा चार्ज हुई है वो चार्ज हुई है मिसाल के तौर पे $20,000। सही हो गया। अब वो आपको कहता है कि मोटर व्हीकल गॉट इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ तो क्या हो गया? इंश्योरेंस कंपनी paid the compensation इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है against total loss। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है जो हर साल देना होता हर साल हर महीने है, हर साल हर महीने भी इंश्योरेंस का अकाउंट साल टू साल होता है। एक्सपेंस हुआ। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी पेड द कम, हाँ क्या कह रहे हो? सर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीमियम एक्सपेंस हुआ। इलेक्ट्रिसिटी क्या? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीमियम एक्सपेंस हुआ ना। हाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आप यानी कि हाँ एक्सपेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी भी, लेकिन बेसिकली जो अकाउंट्स बनते हैं वो साल के बनते हैं ना, तो हम उसको साल का ही ट्रीट करते हैं, बेशक आप हर महीने देते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही साल के बाद होगा। अच्छा अब ये जरा सुन लो, इंश्योरेंस कंपनी लेकिन Paid- सर्विस पहले ले रहे हैं कंपनसेशन सर, एक क्वेश्चन है मेरा। अगेंस्ट टोटल लॉस। हाँ जी, अगर हमने सर्विस पहले ले ली, फॉर एग्जांपल साल के बाद, साल से पहले पे करने से पहले हमारा एक्सीडेंट होगा, तो मतलब ये क्या बनी, लायबिलिटी बन जाती है? यार
सुन ले यार, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे तुम्हारी 2000, हाँ थोड़ा सा 5 मिनट 5 बस, ये आखिरी 40 में क्लास है। ठीक है। अच्छा सुन ले यार बेसिकली आपने मिसाल के तौर पे तुम्हारी 2025 मॉडल गाड़ी है, ठीक है, आपने जैसे ही 0 मीटर निकलाई आपने उसे इंश्योर करा लिया। आपने आप जब उसको इंश्योर करा लिए ना, आप शोरूम से निकले, एक्सीडेंट हो गए, लेकिन पैसे नहीं दिए इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस आपने जब पहली बार लिए, इंश्योरेंस रजिस्टर कराने के लिए भी तो पैसे दोगे ना, मतलब पूरे पैसे नहीं दिए ना इंश्योरेंस के जो साल के आपने एक यानी कि पूरी गाड़ी के टोटल लॉस के पैसे नहीं दिए, जो साल का बनता है वो तो आपको देना पड़ेगा, तभी तो पॉलिसी एक्टिवेट होगी। साल का, अच्छा साल से पहले मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। एग्जैक्टली प्रीपेड होता है, क्योंकि अच्छा, इतना भी तो नहीं, प्रीपेड होता है क्योंकि पॉलिसी नहीं खरीद सकता है ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने लाख रुपए इंश्योरेंस का पे किया भाई, गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, टोटल होगी, टोटल लॉस होगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरी गाड़ी के पैसे देगी, अगर रिपेयर है तो पूरी रिपेयर के पैसे देगी। लेकिन अब ये बात गौर से बात सुनी, अगर 2025 मॉडल गाड़ी है और एक्सीडेंट हुआ 2027 में, इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी पे 10% स्ट्रेट लाइन चार्ज करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 10% लॉ है इंटरनेशनल। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। सर वो होता ही 10% है या वो क्या? होता 10% है या परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती यार 10% हर जगह पे 10% है, यूके में 10% चलता है इंश्योरेंस कंपनीज का, पाकिस्तान में अमेरिका कितना different है, पाकिस्तान ठीक में कितना है, चलता है? लेकिन होता स्ट्रेट लाइन है। हाँ पाकिस्तान में कितना चलता है? 10 देखे ना, 10% पे डेप्रिशिएट करती है वो आपकी नई गाड़ी को, अगर सेकंड हैंड है तो उसकी डेप्रिशिएशन डिफरेंट होती है, मैं उसकी बता रहा हूँ। नई गाड़ी 10%। अब क्या हुआ, तूने गाड़ी ली थी मिसाल के तौर पर 50 लाख की, 10% के लिहाज से 3 साल डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कितनी है 5 साल, हर साल डेप्रिशिएट हुई, 3 साल का 15 लाख खत्म हो गया, गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस समझूंगा 35 लाख। अब जो भी एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी तेरे बिहाफ पे करेगी उसका 30% तुझे पे करना होगा, क्योंकि 30% आप यूज कर, 3 साल हो गए ना, इसलिए इंश्योरेंस हमेशा 10 साल की होती ही 10 साल के, 10% है ना, तो 10 साल बाद वैसे इंश्योरेंस में उसकी गाड़ी, क्लास खत्म सर, तब भी 10 साल पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं, क्लास खत्म। ठीक है। अच्छा बस ये समझ लो। अच्छा यार यहाँ पे देख लो, चलिए कि इसने इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट था, इंश्योरेंस कंपनी पेड द कंपनसेशन अगेंस्ट टोटल लॉस 50 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेट बुक वैल्यू गाड़ी की कितनी है, अब इसमें मैंने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, समझ लो। मैं डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूँ क्योंकि गाड़ी मेरे पास नहीं है, खत्म हो गई है। नेट बुक वैल्यू कितनी है, 1,20,000 माइनस 20 कितनी आ गई, लाख नेट बुक वैल्यू थी 80 लाख है 1,20,000 आने दी, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी कंपनसेशन दी है 50,000, तो आपको नुकसान कितने का हुआ है 50,000 का। समझ आ गई बात। सर 50,000 कैसे है? क्योंकि 50,000 उसने कंपनसेशन दे दी है, नेट बुक वैल्यू गाड़ी की आपका टेक्निकली लॉस 50,000 है क्योंकि 50,000 से दे दिए, 50,000 दे दी टेक्निकली।